नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रश्नावली 1.2। तो इसमें दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। इसमें जो भी हमको आंसर देना है वो कारण के साथ देना है। तो इसमें पहला क्या है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। तो हमने यहाँ पहले ही नोट करके रखा है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, और पी और क्यू एक पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने रिवाइज कर लिया, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी अभाज्य संख्या जो रूट में हो, रूट वाले संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अशांत आवृत्ति वाले दशमलव, जो अशांत दशमलव होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। वो जो 22/7 होता है वो पाई का मान नहीं होता। यदि 22/7 दिया गया है तो वह हमारा हो सकता है कि यह परिमेय है। 22/7 तो परिमेय होगा ही, लेकिन जो पाई है वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम लोग चलिए पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या से ही अपरिमेय संख्या बने। तो जितने भी अपरिमेय संख्या हो तो वास्तविक संख्या कहलाएंगे ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद क्या लिखा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। तो यदि हम यहाँ पे एक नंबर सिस्टम नंबर लाइन बनाए, तो यहाँ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, यहाँ पे 0 1 2 इंफिनिटी तक, -1 -2, और इसके 1 और 2 के बीच में यदि कोई नंबर ले तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन ये तो रूट के रूप में नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बीच में कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि खाली नंबर सिस्टम के बीच में रूट वाले ही संख्या हो। उसको हम 5/6, 7/3, ऐसी बहुत सारी संख्याएं भी आती है हम लोग के नंबर सिस्टम के बीच में। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये सिर्फ बिंदु रूट एम यानी कि ये परिमेय संख्या के रूप में हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। उसके बाद क्या दिया, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? तो 7/6, 5, 3, ये जितने भी संख्या है ये सारी संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय भी होती है। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसका दूसरा सवाल जो दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दूसरा संख्या है। दूसरा ये जो हमारा प्रश्न दिया गया वो है, उसमें क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगी। तो एक क्या, हम लोग एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, हल। तो ये पहले बोल दिया कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, तो हम लिख देते नहीं। तो अब हमको जानना है कैसे नहीं होता। यदि हम लोग √2 लिखे तो इसका वर्गमूल भी अपरिमेय होगा। √3 लेने तो इसका भी वर्गमूल अपरिमेय होगा। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन जैसे हम लोग √4 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2, जो कि परिमेय है। इसी प्रकार हम लोग √9 ले लेंगे तो हो जाएगा 3, ये भी परिमेय है। तो इसका मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वर्गमूल है उसका जो वर्गमूल निकलेगा, जितने भी धनात्मक संख्या है उसका वर्गमूल अपरिमेय ही निकलेगा, परिमेय भी निकल सकता है। तो ये रहा इसके दो एग्जांपल। इसने बोला था एक एग्जांपल दीजिए, तो ये रहा हमारा दो एग्जांपल। अब इसका तीसरा जो दिया गया उसको देखते हैं। अब इसमें हमारा तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, दिखाएं कि संख्या √5
किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर? संख्या रेखा पर √5 हम कहाँ पर दर्शाएंगे? तो ये रहा हमारा एक नंबर सिस्टम। लेकिन इससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये हमारा रहा, तो इसमें क्या हो गया, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो नंबर सिस्टम में हमको रूट वाले संख्या को दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो हमारा क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कौन सा नंबर दिखाना है? √5। तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर यदि हम इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट में, तो ये हमारा √5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे? आधार को 2 लेंगे और लंब को 1 लेंगे। तो ये रहा हमारा आधार 2 और ये लंब रहा 1। एक यहां से हम लोग लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहां मिलाएंगे। तो आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा √5। यानी कि ये जो हमारा आ गया है √5 आ गया है। तो अब इस ये वाला बिंदु कहाँ होगा? तो हम लोग यहाँ 0 से लेके यहाँ पे एक चाप काटेंगे, ऐसे करके एक चाप काटेंगे, तो यहाँ पे एक कटेगा। तो ये जो यहाँ पर कटेगा, ये जो हमारा √5 का नंबर सिस्टम है यहीं पे होगा। तो यहाँ पे होगा हमारा √5। ये हमारा पेन और पेज पर ज्यादा अच्छे से बनेगा, इसलिए पेन और पेज पर ही हम लोग इसको बनाना चाहिए। लेकिन हम आपको यहाँ पे समझा देंगे कैसे होगा। उसी प्रकार इसके 3 हो गया, और एक चौथा जो सवाल है वो क्रियाकलाप है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके 2 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया? संख्या रेखा पर √2 का स्थान बताइए। तो संख्या रेखा हम लोग को ले आना है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा संख्या रेखा। तो इस पर क्या हमको दिखाना है? √2 को। तो √2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 + 1 √2 हो जाएगा। तो इससे हमारा कर्ण का मान आ जाएगा √2। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो एक हमारा लेंगे आधार और लंब को यदि 1 लेंगे तो हमारा कर्ण क्या आ जाएगा? 2। इन दोनों का स्क्वायर के बराबर √2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लेंगे 1 मान इधर, 1 यहाँ, और इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2। और यहाँ से हम लोग इस जगह से चाप काटेंगे, तो ऐसा हमारा चाप एक कटेगा। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा आएगा √2 का मान। √2 हमारा यहाँ आ गया। तो इस संख्या रेखा पर √2 कहाँ होगा? 1 से तो आगे ही होगा, 1 के थोड़ा आगे और 2 से पीछे होगा। तो ये हमारा √2 का मान रहा। और इसी प्रकार हम लोग एक और इसका जो दिया गया हमारा उदाहरण चौथा, उसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? वास्तविक संख्या √3 को का स्थान निर्धारित करें। तो √3 को हमारा स्थान निर्धारित करना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से उठा के ले आते हैं। हमको क्या बोला? √3 का स्थान। तो √3 का स्थान हमको ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पे √2 का स्थान यहाँ पे है, तो ये हमारा √2 है, उसमें हम लोग एक और को जोड़ना है, तो √3 हो जाएगा। तो हम एक यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। ये रहा हमारा 90 डिग्री का लाइन। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारा √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को प्रकार तो अपना रखेंगे, इस तरह से काटेंगे, तो ये थोड़ा आगे कटेगा। तो ये हमारा हो जाएगा √3 का हो जाएगा। तो √2 √3 जितने भी संख्या है इसी प्रकार से हम लोग अपने नंबर सिस्टम पर दिखाएंगे रूट वाले को। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज
1.2। अब अगली वीडियो में आपको मिलेगा 1.3। तो चलिए, धन्यवाद।